एपिसोड की शुरुआत में आइक बोलता है कि कम ऑन जीरोन ऊपर चढ़ो, तो जीरोन बोलता है कि लॉर्ड आइक, लेविएशन मैजिक की वजह से आप तो आसानी के साथ ऊपर चढ़ सकते हो, लेकिन मैं। अब ऊपर चढ़ने के बाद आइक बोलता है कि जीरोन तो बताओ ये कैसा था, लगता है तुमने कुछ वेट कम कर लिया है। जीरोन बोलता है कि वेट यहाँ पर जरूरी नहीं है, बल्कि मुझे तो डर लग रहा था, क्या अभी तक हम अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचे। दूसरा आदमी बोलता है कि वेल तुम अपने आप क्यों नहीं देखते। तभी हमें केव दिखाई जाती है। अब केव के अंदर वो लाइट जलाकर देखने लगते हैं, तो आइक बोलता है कि ये रहा नेचुरल नाइटर। दूसरी तरफ ड्वार्फ हमें बहुत सारी गन्स को क्रिएट करते हुए दिखाए जाते हैं। दूसरी तरफ जीरोन सभी मॉन्स्टर्स को गन चलाने सिखाता है। जैसे वो लोग गन चलाते हैं तो जीरोन की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर सारे बॉक्सेस एक साथ फट गए थे। अब हमें अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स वहाँ पर आते हुए दिखाए जाते हैं। उन मॉन्स्टर्स के लीडर हमें आइक के साथ बैठे हुए दिखाए जाते हैं। एक मॉन्स्टर बोलता है कि तुमने सिटी के गेट को इतनी जल्दी फिक्स कैसे किया, तुमने कौन सा मैजिक का इस्तेमाल किया था। आइक बोलता है कि वेल मैंने सबसे शिफ्ट में काम कराया और सबको ह्यूमन वेजेस के हिसाब से पैसे भी दिए। मॉन्स्टर बोलता है कि सबको पैसे भी दिए। तभी दूसरा मॉन्स्टर बोलता है कि जनरल ने मुझे इस बारे में बताया था। उन लोगों से जबरदस्ती काम करवाने से ज्यादा अच्छा ये है, ये सचमुच काफी अमेजिंग है। तभी ऊपर से एक और मॉन्स्टर दीवार तोड़कर नीचे आ जाता है और वो बोलता है कि ये जगह काफी ज्यादा छोटी है। आइक बोलता है हाँ, क्योंकि ये जगह इंसानों के रहने के लिए बनाई गई थी। वो मॉन्स्टर बोलता है कि बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो आइक, नहीं सॉरी वाइस कमांडर। आइक बोलता है कि नहीं फिलहाल मुझे बस आइक ही बुलाओ। तो मॉन्स्टर बोलता है कि फिलहाल तुम हमारे वाइस कमांडर हो, इसलिए मुझे तुम्हें वही बुलाना होगा। और सब लोग यहाँ पर आ गए। फियोरेंटिना बोलती है कि लेडी सिफेरो ने पूरा कंट्रोल वाइस कमांडर को दिया है, इसलिए हम सभी को वाइस कमांडर की बात माननी चाहिए। एक मॉन्स्टर बोलता है कि मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो दूसरा मॉन्स्टर बोलता है कि हाँ वैसे मैंने सुना है कि तुमने बास्टियो को हरा दिया, ये तो काफी इंप्रेसिव है। तीसरा मॉन्स्टर बोलता है कि हम तीनों वाइस कमांडर के ऑर्डर को फॉलो करेंगे। आइक बोलता है कि थैंक यू। अब वो मॉन्स्टर बोलता है कि वैसे दुश्मन के पास 12,000 सोल्जर हैं और हमारे पास 2,000, हम उनसे कैसे फाइट करेंगे। वेयरवुल्फ बोलता है कि काफी आसान है, हर एक मॉन्स्टर 6 इंसानों को खत्म करे बस। आइक बोलता है कि हमारी आर्मी के मेंबर सभी इलाइट वेयरवुल्फ की तरह नहीं हैं। वेयरवुल्फ बोलता है कि हाँ सही कहा, तो क्यों ना हम रात के टाइम पर रेड करें, क्योंकि रात के टाइम ही हमको आदत है। आइक बोलता है कि दुश्मन के पास मैजिशियंस है, ऐसा करने के बाद वो हमें रात को ही पकड़ सकते हैं। पहला मॉन्स्टर बोलता है कि ये तो काफी बड़ी प्रॉब्लम है, तो तुम ही बताओ वाइस कमांडर हम क्या करें। आइक बोलता है कि मैं उनसे यहाँ पर फाइट करना चाहता हूँ। तो मॉन्स्टर बोलता है कि अच्छा तो क्या हम किले को होल्ड करेंगे। आइक बोलता है कि हाँ, जितनी ज्यादा बड़ी उनकी आर्मी होगी उतनी आसानी के साथ हम उन्हें यहाँ पर तोड़ सकते हैं। उन लोगों को यहाँ पर हमला करने दो, जब उनका मोरल काफी ज्यादा हाई होगा उसी टाइम पर हम उन्हें पकड़ेंगे। उसके बाद वॉर को जितना हो सके उतनी कम डेथ्स के साथ खत्म करने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ इंसानों की आर्मी हमें आगे बढ़ते हुए दिखाई जाती है। अब सेटी और जीरोन हमें कमरे की सफाई करते हुए दिखाए जाते हैं। दूसरी तरफ आइक अपने सिटी के मैप को चेक कर रहा होता है। सेटी आइक को बोलती है कि सिटी काफी अच्छे तरीके से रहने लायक हो गई है ना। तो आइक बोलता है कि वैसे तुम्हें डर नहीं लगा। सेटी बोलती है कि यहाँ पर कुछ लोगों को डर तो लग रहा है, लेकिन मुझे जरा भी डर नहीं लग रहा। आइक बोलता है कि वो क्यों। सेटी बोलती है क्योंकि सभी लोग इस जगह को बचाने के लिए आए हैं ना, इसीलिए सब कुछ ठीक होगा। आइक बोलता है कि ये सच है कि वो लोग बुरे लोग नहीं है, लेकिन सेटी बोलती है कि यही चीज तो मुझे खुश कर देती है। वैसे मैं लड़ाई में हिस्सा नहीं ले सकती मैं, लेकिन मैं सबके लिए खाना जरूर बना सकती हूँ। आइक बोलता है कि वैसे यहाँ पर और भी ज्यादा सोल्जर आ गए हैं, इसलिए खाना बनाना और भी मुश्किल होने वाला है। तो सेटी को सोचने लगती है। तो आइक बोलता है कि क्या हुआ। सेटी बोलती है कि मैं सोच रही थी कि ज्यादा बड़े ग्रुप के लिए क्या खाना बनाना चाहिए, लेकिन हर बार मुझे बस सूप ही याद आ रहा है। आइक बुक्स को चेक करते हुए बोलता है कि रुको मुझे सोचने दो। तो सेटी बोलती है कि नहीं। सेटी बोलती है कि मैं आपको और परेशान नहीं कर सकती। तो आइक बोलता है कि नहीं, अगर सोल्जर्स अच्छा खाना खाएंगे तो उनका मोरल भी अच्छा ही रहेगा, इसीलिए ये मेरा भी काम हुआ। वैसे अच्छी बात है कि हमारे पास बहुत सारा फूड है। सेटी बोलती है कि ये सब आपके नॉर्मल 4 कोर्स सिस्टम की वजह से हुआ। आइक बोलता है कि हमारे पास बहुत सारा राइस है ना। सेटी बोलती है कि हाँ। तो आइक बोलता है कि हम इसे बनाएंगे। तो सेटी बोलती है क्या फ्राइड राइस। अब सेटी बहुत मेहनत करके फ्राइड राइस बनाने की कोशिश करती है। फ्राइड राइस तैयार करने के बाद वो आइक के सामने बैठ जाती है और बोलती है कि यह है फ्राइड राइस। आइक बोलता है कि हाँ। तो सेटी बोलती है कि इसे बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, इसलिए हम ये बहुत सारा बना सकते हैं। तो आइक बोलता है कि हाँ। सेटी राइस की स्मेल लेकर बोलती है कि इसकी स्मेल से ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आइक बोलता है कि लगता है इससे सोल्जर्स की स्पिरिट भी काफी ज्यादा हाई हो जाएगी। तभी जीरोन बोलता है कि आप दोनों अकेले अकेले मुझे छोड़कर इसे खा रहे हो। आइक बोलता है कि तुम भी इसे खाना चाहते हो। तो जीरोन बोलता है कि हाँ। अब उसके लिए भी प्लेट लगा दी जाती है। जीरोन बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा डिलीशियस लग रहा है। तभी लिलिथ बोलती है कि मुझे भी इसे खाना है। अब लिलिथ उसे खाते हुए बोलती है कि ये खाना तो सचमुच काफी ज्यादा टेस्टी है, मुझे और चाहिए। सेटी बोलती है कि ठीक है। वो उसे प्लेट भर के देती है और बोलती है कि ज्यादा खाने से तुम्हारी सेहत अच्छी बनी रहेगी। तो लिलिथ बोलती है कि तुम चाहती हो कि मैं मोटी हो जाऊं। दोनों को देखकर आइक बोलता है कि क्या तुम दोनों नॉर्मली एंजॉय नहीं कर सकते। जीरोन बोलता है कि लॉर्ड आइक आप क्यों नहीं खा रहे। तो आइक बोलता है कि मैं बाद में खाऊंगा, वैसे इसका टेस्ट कैसा है। जीरोन बोलता है कि बहुत टेस्टी। तो आइक बोलता है कि क्या ये हमारे आर्मी का फूड बन सकता है। तो जीरोन बोलता है कि हाँ बिल्कुल
बिल्कुल। इस राइस के अंदर मीट और ऑयल का हर एक फ्लेवर है, इसलिए मीट खाने वाले ब्रिगेड को भी ये काफी ज्यादा पसंद आएगा। आइक बोलता है कि ठीक है। अब हमें आइक की आर्मी पूरी तरीके से तैयार होते हुए दिखाई जाती है। आइक सोचता है कि दीवार पूरी तरीके से रिपेयर हो चुकी है और हमारे वेपन्स भी तैयार हैं। अब हमें बस अपनी स्ट्रेटेजी को एक्शन में लाना है। अब आइक का मोस्टर दूर देखने लगता है कि तभी उसे पता चलता है कि दुश्मन देश की आर्मी आ रही है। वो बोलता है कि रॉयल अलायंस की आर्मी आ चुकी है। सभी मोस्टर जोश के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिरोन बोलता है कि लॉर्ड आइक, दुश्मन की आर्मी आ चुकी है। आइक सैटी को बोलता है कि मैं चलता हूँ। सैटी बोलती है कि आपकी ही जीत होगी। अब दीवार के ऊपर खड़े होकर आइक सबको बताता है कि अगर ये जगह गिर गई तो दुश्मन आर्सेनम के ऊपर अटैक करेगा। हमें कोशिश करनी है कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो। हमें हर हालत में इस जगह की रक्षा करनी है। मोस्टर सभी जोश के साथ तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ रॉयल अलायंस का लीडर बोलता है कि ये तो दिखने में और भी ज्यादा छोटा लग रहा है, कितना डिसअपॉइंटेड है। कमांडर बोलता है कि हमने दूसरे देशों के बेस्ट सोल्जर को भी हायर किया है, यहाँ पर हमारी जीत पक्की होगी। उसके बाद रॉयल अलायंस की आर्मी हमें दीवारों के बाहर सेटअप होते हुए दिखाई जाती है। कमांडर बोलता है कि वॉर शुरू होने से पहले सारी तैयारी हो चुकी है। तो जनरल बोलता है कि ये वॉर नहीं है बल्कि धर्म युद्ध है, वो भी इन घटिया मॉन्स्टर के खिलाफ। तो इन पर हमला करके इन्हें तबाह कर दो। कमांडर अपनी आर्मी को हमला करने के लिए बोल देता है। वो बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर अपनी मशीनों की मदद से दीवारों के ऊपर फेंकने लगते हैं। आइक मैजिक बैरियर बनाकर सबको बचा लेता है। तो जनरल बोलता है कि फिर से करो। आइक सोचता है कि ये नॉर्मल तरीके से हमला कर रहे हैं, लकीली मेरा प्लान काम कर रहा है। लिलिथ बोलती है कि इसलिए तो आप डिमन लॉर्ड आर्मी के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। तो आइक बोलता है कि मेरी प्रशंसा करके तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। लिलिथ बोलती है क्या? आइक दुश्मन को देखकर सोचता है कि बताओ तुम्हारा अगला मूव क्या है। कमांडर बोलता है कि उन्हें इस तरह के मूव चलना काफी अच्छा लग रहा है। तो जनरल बोलता है कि फिर से हमला करो और उसके बाद वो फिर से वैसा ही हमला करते हैं। आइक फिर से उनके हमले को रोक लेता है। लिलिथ हंसकर बोलती है कि ये कितना पॉइंटलेस है, लेकिन वो फिर से इसे कर रहे हैं कि वो सचमुच इतने बड़े बेवकूफ हैं। तभी अलायंस आर्मी के अंदर लाइट चमकने लगती है और आइक का बैरियर टूट जाता है, जिसकी वजह से सारे दुश्मन देश के हमले उनके ऊपर होने लगते हैं। हमें रॉयल अलायंस आर्मी के मैजिशियंस दिखाए जाते हैं जो कि आइक के मैजिक को फेल कर देते हैं और उसके बाद वे लगातार हमला करने लगते हैं। अब दुश्मन की आर्मी दीवारों की तरफ बढ़ने लगती है। आइक ये सब देखकर बोलता है कि लगता है ये सब जल्दी खत्म नहीं होगा। जिरोन गन लेकर जाने के लिए तैयार होता है और वो बोलता है कि लॉर्ड आइक, हम लोग तैयार हैं। तो आइक बोलता है कि रुक जाओ, अभी टाइम नहीं है, इन्हें हमला करने दो। तभी बड़े बड़े मॉन्स्टर दीवार के पीछे खड़े होकर पत्थरों के साथ दुश्मन आर्मी के ऊपर हमला करने लगते हैं। अब दूसरे मॉन्स्टर तीरों के साथ भी उन आर्मी के ऊपर हमला करने लगते हैं, जिससे मजबूरी में उन आर्मी को पीछे हटना पड़ता है। अब रॉयल अलायंस आर्मी भी अपने तीरों के साथ अंदर की तरफ हमला करने लगती है। उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि हम मॉन्स्टर से ज्यादा हैं और वो अंदर दीवारों के ऊपर चढ़ने लगते हैं। मॉन्स्टर ऊपर से पत्थर मारकर उन्हें गिराने की कोशिश करते हैं। जनरल दूर से ये सब देख लेता है। वहीं कमांडर बोलता है कि ये डिमन तो काफी ज्यादा रेजिलियंट है। जनरल बोलता है कि आज का डिनर कितने बजे है? डिनर जल्दी कर लेना चाहिए, वो भी शांति के साथ, इसीलिए हमें इसे जल्दी खत्म करना होगा। उसका कमांडर बोलता है लेकिन हम इसे जल्दी खत्म कैसे करेंगे? तो जनरल बोलता है कि उस दीवार को गिरा दो। कमांडर बोलता है लेकिन इससे हमारे सिपाही चोटिल हो जाएंगे। तो जनरल बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मजबूरी में दीवार के ऊपर हमला करता है। आइक उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मैजिशियंस की वजह से उसका मैजिक फेल हो जाता है और उनकी दीवार टूट जाती है, जिससे कि दोनों साइड की आर्मी घायल हो जाती है। फिर एंटीना बोलती है कि ये लोग तो अपने साथियों को भी खत्म कर रहे हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आइक ये सब देखकर गुस्सा करने लगता है। वहीं जनरल भी ये देखकर हंसने लगता है। अब कमांडर अपनी आर्मी को दीवार के अंदर घुसने के लिए बोलता है, जिसके बाद सभी आर्मी दीवार के अंदर जाने लगती है। फिर एंटीना बोलती है कि रोको उन्हें, ये तो काफी बुरा है, उन्हें अंदर मत आने दो। दीवारों के अंदर मॉन्स्टर और इंसानों की फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ सैटी घायल हुए मॉन्स्टर को ठीक करते हुए दिखाई जाती है। उसके बाद हमें दोनों तरफ की आर्मी का सीन बताया जाता है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।